ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की उत्तम कबीर वाणी। अगर आपको ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर से प्यार है, वो तभी हो सकता है जब आप उसका भजन करें, उसका सिमरन करें, मन से उसकी याद करें, शास्त्रों को पढ़ें और सत्संग सुनें। बिना सत्संग के ये मानव चेतावनी दी है महात्मा मंगत राम जी, सदगुरु देव, कि अगर जिस छत के नीचे सत्संग नहीं, वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। आए दिन तबाहियाँ हो रही हैं, लोग सत्संग से बिछड़े हैं, उसमें मन नहीं लगता, क्योंकि भोग विलास में, उस ममता मोह में लिप्त हैं। और इसी वजह से वो सत्संग से दूर हैं। अच्छी अच्छी फैमिलियाँ अपने बच्चों को सत्संग से नहीं जोड़ने देती। उसका कारण है वो जीवन में उसको आवश्यक नहीं समझती। और सदगुरु मंगत राम जी ने चेतावनी दी है कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं, उनका जीवन एक दिन बेकार हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो आइए, आज चिंता से ग्रस्त लोग क्यों हैं, आइए वाणी श्रवण करते हैं। और वो चिंता लोगों की मिटती नहीं। ये संसारी मानव बेपरवाह नज़र आता है। तो आइए श्रवण करते हैं। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिन कछु न चाहिए, जिन कछु न चाहिए, वो साहन के साह कबीरा, वो साहन के साह। देखिए, आज चिंता नहीं मिटती। चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन के रोगी नित बढ़ रहे हैं। उसका कारण है कि उस प्रभु की याद ना करना, सत्संग से ना जुड़ना, शास्त्रों को ना पढ़ना। ये शास्त्र, ये सत्संग इस मानव के तनाव को कम करने वाली चीज़ें हैं। और जितनी भी संसारी चीज़ें हैं, संसार में काम करने वाली चीज़ें हैं, सब ही टेंशन से लिप्त हैं। आज संसार में जितने भी मानव सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई सरकार ही का बाशिंदा ना हो, हर आदमी इस टेंशन के शिकार से खाली नहीं है, चिंता के शिकार से खाली नहीं है। कहीं ना कहीं उसको पारिवारिक चिंता, नौकरी की चिंता, संसार की चिंता, कामों की चिंता नित घेरे रहती है। और वो उस चिंताओं में ग्रस्त रहता है। और अंत में
वो अगर सत्संग से, उन शास्त्रों से, गुरुदेव की वाणी से, कबीर वाणी, गुरुदेव की वाणी, रामायण, गीता, ये सब ऐसे शास्त्र हैं कि आज संसार में लोग कम पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ने के बाद उनके पास समय नहीं है उनको रिवीजन करने का। आज अगर सत्संग में जाते हैं तो सत्संग कब सुना, कब एक दूसरे कान से निकल गया, होश ही नहीं रहता है। एक होश रहता है मोबाइल की घंटी का कि घंटी बली, तो वो ऐसा भागता है बाहर को यानी क्या आफत आ गई। तो ये आए दिन देखने में आता है। बराबर सत्संगशालाओं में चेतावनी दी जाती है कि मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें, लेकिन ये चिंता, बेचैनी, धड़कन संसार में उस सत्संग से ना जुड़ने पर, उस प्रभु का सिमरन ना करने से ये बीमारियाँ नित बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि और बड़ी बड़ी भयानक बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये और इस मानव को दीमक की तरह चट कर रही हैं। उस संत की, उस कबीरदास जी की, गुरुदेव की वाणी को पढ़ें, और वो वाणी पढ़ने को मिलती है सत्संग में। आप भी पढ़ सकते हैं। जब सुनेंगे क्या ये वाणी संदेश दे रही है, तब बात बनती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग तनाव से, टेंशन से, डिप्रेशन से, फोबिया से मुक्त हो सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।